ओम सभी को नमस्ते जी। सभी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हम सब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित आर्योद्देश्य रत्नमाला के 100 सिद्धांतों को क्रमशः सीखने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक में वे 100 सिद्धांत हैं जो मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को जानकर सीखकर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो हम सबके जीवन में आनंद की वर्षा हो सकती है। इस ग्रंथ के सर्वप्रथम ऋषि दयानंद ने ईश्वर विषय को ही लिया है। तो ऋषि ईश्वर के विषय में क्या लिखते हैं कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, अर्थात ना उसका कभी गुण बदलता, ना कभी उसका स्वरूप बदलता, ना कभी उसका स्वभाव बदलता। वह सदा अखंड एक रस रहने वाला है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। हम भी चेतन हैं, जीवात्मा भी चेतन है, किंतु शरीरधारी है। शरीर के साथ जुड़कर ही आत्मा कर्म करने में सक्षम होता है, लेकिन परमात्मा केवल चेतन मात्र वस्तु है। उसे प्रकृति के आश्रय की आवश्यकता नहीं। तथा एक, सब जानते हैं परमेश्वर एक ही है, अद्वितीय, अर्थात उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, अपने समस्त कार्य स्वयं की शक्ति से करने वाला, निराकार, बिना आकार वाला, बिना शरीर वाला, सर्वत्र व्यापक, कण कण में विद्यमान। और जो निराकार है वही कण कण में विद्यमान रह सकता है। अनादि, अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, और अनंत, जिसका कभी मृत्यु नहीं हुआ, जो उसका कभी अंत नहीं हुआ। आदि, सत्य गुण वाला है, अर्थात ये परमेश्वर के ऐसे गुण हैं जो कभी बदलते ही नहीं। और जिसका स्वभाव अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञानी, वह सर्वज्ञ है, आनंदी और सब को आनंद देने वाला है, शुद्ध है, न्यायकारी है, दयालु है और अजन्मा आदि हैं, अर्थात ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा जीवों को पाप पुण्य के ठीक ठीक फल पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ये है ईश्वर का सत्य स्वरूप। ईश्वर के सत्य गुण, सत्य कर्म, सत्य स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, अर्थात ईश्वर के गुण कभी नहीं बदलते। कर्म उद्देश्य को पूर्ण करने वाले होते हैं। परमेश्वर की जो भी रचना, वह किसी न किसी रूप में उसके उद्देश्य को सफल करती है। स्वभाव बदलता नहीं, आज क्रोधित है कल प्रसन्न है, ऐसा ईश्वर में नहीं घटता। और स्वरूप कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। वह केवल चेतन मात्र वस्तु है। जीव भी चेतन है, परंतु वह प्रकृति के साथ संयुक्त होता है। ईश्वर इस प्रकार से कभी संयुक्त नहीं होता, वह एक है और अद्वितीय है। ईश्वर के सत्य गुण, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि तथा अनंत आदि हैं। ईश्वर के सत्य कर्म,
जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश और सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। ईश्वर के सत्य स्वभाव, अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि हैं। ये ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर का सत्य स्वरूप जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है। उन सभी नामों का ग्रहण इस ओम शब्द से ही हो जाता है। आप विस्तृत जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ये आर्योपदेश रत्नमाला के प्रथम सिद्धांत को हम सब ने समझने का प्रयास किया कि ईश्वर कभी शरीरधारी नहीं होता, ईश्वर का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता, ईश्वर कभी किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता, ईश्वर का सत्य गुण, सत्य कर्म, सत्य स्वरूप, सत्य स्वभाव है जो कभी परिवर्तन ही नहीं होता। वह सदा अखंड एक रस बना रहता है। अगले वीडियो में धर्म के विषय में विचार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।